नमस्कार साथियों। आज हम हड़प्पा सभ्यता के जो सेकंड पार्ट है उसमें आज हम प्रमुख नगरों की जो चर्चा करेंगे और उससे जो मिले जो साक्ष्य हैं उस पर हम बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा जो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला वीडियो है नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये वाले वीडियो समझने में आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम चलते हैं प्रमुख नगर। तो प्रमुख नगर है इसका चन्हू-दारो। ठीक है, ये चन्हू-दारो है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसको हमें ध्यान रखना है, सिंध प्रांत में है पाकिस्तान, है ना। PAK लिख देता हूँ शॉर्टकट में ताकि आपको आसानी भी रहेगी समझने में। अब देखेंगे एक किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, ये हमें समझना है। देखेंगे इस स्थल की खोज कौन करता है। इस स्थल की खोज करते हैं NG मजूमदार। ये खोज करते हैं 1931 में, 1931 ईस्वी में। फिर इसका उत्खनन कौन कराता है। उत्खनन कराते हैं मैके। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट मैके। अरे 1935 में इस स्थल का व्यापक उत्खनन कराते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। तो साक्ष्य से पहले ये जान देते हैं, ये जो चन्हू-दारो है ये औद्योगिक शहर था और यहाँ से किलेबंदी का जो है साक्ष्य नहीं मिलता। बाकी और जो स्थल है वहाँ से हमें किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, किलेबंदी का अभाव है। किलेबंदी का अभाव पाया गया इस स्थल में। ये हमें अपवाद के तौर पर रखना है। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे क्या क्या चीज़ें जो मिली हैं। तो देखेंगे लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। मनका बनाने के कारखाना, मनका बनाने का कारखाना मिलता है यहाँ से। जैसा कि आप जानते हैं ये चन्हू-दारो के कारीगर जो है बहुत ही कुशल कारीगर थे, है ना। तो यहाँ पर ये मनके बनाते थे। फिर है देखेंगे बकराकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर एक और चीज़ मिली है। क्या है, बकराकार ईंटें हो गई। फिर एक ऐसी ईंट मिली है, ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य। पीछा करने का साक्ष्य मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर देखेंगे यहाँ पर मिट्टी की नाली मिली है। ठीक है, मिट्टी की नाली, और ये नाली कैसी थी, पकी हुई मिट्टी की थी, टेराकोटा की। ये हमें ध्यान रखना है। और 2 तांबे की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। बैलगाड़ी का साक्ष्य। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी नगर है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, खिलौना बनाने का कारखाना भी मिला है ना। खिलौना बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन साक्ष्य के आधार पर ही पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया है कि भाई लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ मिला है ना। मनका बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ पाए गए हैं।
और फिर देखेंगे बकराकार ईंटें कहाँ से मिली हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक ईंट ऐसी मिली है जिस पर एक ऐसी छाप है जिसमें कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किया जा रहा है। 2 तांबे की बैलगाड़ी का भी साक्ष्य मिलता है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया जनेऊ दौड़ों से संबंधित चीज़ें। अब चलते हैं अगला। अब चलते हैं कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। कालीबंगा, अब देखेंगे कालीबंगा था कहाँ पर, है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि कालीबंगा कहाँ पर था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ एक जगह है, जिला है मतलब, वहाँ पर स्थित है। और किस नदी के किनारे था? घग्गर हाकरा जो पार्ट है वहाँ पर था, है ना, सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखना है कि इसमें और क्या क्या जो चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी खोज जो करेंगे अमलानंद घोष करेंगे, अमलानंद घोष, उनके द्वारा इस स्थल की खोज की जाएगी। अब देखते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, चूड़ियाँ कह सकते हैं ना, काली चूड़ियाँ। इससे पता लगता है कि ये जो स्थल है ये चूड़ी बनाने का यहाँ पर कारखाना मिला है। ठीक है, चूड़ी बनाने का यहाँ पर कारखाना था। और देखेंगे कि एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आपको जल निकासी का अभाव मिलता है। और यहाँ पर जो नगर तो हैं, लेकिन नगर में जो मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों के हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान हैं, मिले हैं यहाँ पर। जबकि आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी सभ्यता में देखेंगे ज़्यादातर जो है पकी हुई जो मिट्टी की ईंटें हैं उसका प्रयोग किया गया था। और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर लकड़ी की नाली दिखाई देती है, हालांकि जल निकासी का अभाव है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की एक नाली का साक्ष्य मिलता है। ये ध्यान रखना है। फिर देखेंगे चूंकि यह जो स्थल है प्राक हड़प्पा जो से लेकर विकसित हड़प्पा तक की जो है यहाँ पर संस्कृति हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जुते हुए खेत, है ना, का साक्ष्य, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हल द्वारा जुते हुए खेत का साक्ष्य। और यह है कब का? प्राक हड़प्पा कालीन है, ये ध्यान रखना है। प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पर भूकंप का साक्ष्य मिलता है, भूकंप का साक्ष्य मिलता है इस स्थल से। इसके अलावा और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आयताकार जो है, आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिली हैं, आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य हो गया। और देखेंगे मोहरों पर बांध की आकृति बनी हुई है। जो मोहरें यहाँ से मिली हैं, बांध की आकृति, मोहरों पर बांध की आकृति का साक्ष्य मिलता है। और देखते हैं और क्या मिला। मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, है ना, ये चीज़ हमें मिलती है यहाँ से। और देखेंगे बेलनाकार तंदूर है, बेलनाकार तंदूर का साक्ष्य मिलता है, बेलनाकार तंदूर। कांसे का दर्पण मिलता है, कांसे का दर्पण, है ना, आईना। चूँकि इस समय तक जो है
शीशे का आईना हमें दिखाई नहीं देता है इस सभ्यता के दौरान, कांसे का ही दर्पण होता था और उसी से ही व्यक्ति जो है, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, अपने जो है सास जो भी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से कि सौंदर्य जो है साज सज्जा करते थे, है ना, दर्पण को देखकर। और देखेंगे अलंकृत ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं यहाँ से, है ना। और देखेंगे हाथी दांत की एक कंघी मिली है, हाथी दांत की कंघी, इतनी चीज़ें यहाँ से मिली है। एक क्वेश्चन आता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, ये ध्यान रखना है। फिर है लकड़ी की नाली का साक्ष्य। भूकंप का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा से ही मिलता है, ये ध्यान रखना है हमें। आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिलती हैं यहाँ से, और मोहरों पर बांध की आकृति बनी हुई मिलती है, और मिट्टी का खिलौना की गाड़ी मिलती है, और कांसे का दर्पण मिलता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगला चलते हैं। अगला चलते हैं लोथल। लोथल एक गुजरात का स्थल है, ठीक है, और अहमदाबाद के सगरवाल गांव में ये स्थित था, है ना। अहमदाबाद, गुजरात। भोगवा नदी के किनारे था ये स्थल, ध्यान रखना है। भोगवा नदी, वैसे तो ये स्थल कहेंगे सरस्वती और भोगवा नदी के संगम पर था, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे जो क्वेश्चन बनता है वो भोगवा नदी को लेकर बनता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे SR राव, SR राव जो है इस स्थल की खोज करते हैं और वही इसका क्या करते हैं, उत्खनन भी करवाते हैं यहाँ, ठीक है। और देखेंगे ये पूरी जो इसकी विशेषता है कि संपूर्ण बस्ती जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी, है ना, घिरी हुई थी लोथल की, ठीक है। आप देखेंगे ये बंदरगाह नगर है, क्या है, बंदरगाह नगर है। लोथल एक कैसा नगर है, बंदरगाह नगर है। और बंदरगाह नगर इस तरीके का बंदरगाह नगर है कि यहाँ से पश्चिमी एशिया जो है यहाँ पर व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया, मेसोपोटामिया, है ना, मिस्र, तो जो तत्कालीन सभ्यताएं हैं उनके साथ इस स्थल से व्यापार होता था। यहाँ से क्या है, जहाज जाते थे वहाँ पर और वहाँ के जहाज यहाँ पर आते थे, ये हमें ध्यान रखना। अब देखेंगे प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिला है। साक्ष्य तो देखेंगे पहले गोदीवाड़ा का साक्ष्य, जिसको डॉकयार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। गोदीवाड़े का साक्ष्य। चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, ठीक है। हाथी दांत का एक पैमाना मिलता है, हाथी दांत का पैमाना इस स्थल से मिलता है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इसमें देखते चलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हो गया, और है वृत्ताकार अग्निवेदियाँ मिलती हैं। वृत्ताकार अग्नि वेदियाँ यहाँ से मिलती हैं, वृत्ताकार हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 युग्म समाधान, 3 युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। यानी कि युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये सती प्रथा का, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सती प्रथा का भी साक्ष्य हो सकता है ना। फिर देखेंगे बतख का चित्रण हुआ है, और तांबे की यहाँ से एक मूर्ति भी मिलती है, ठीक है,
आटा पीसने की चक्की मिलती है यहाँ से, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एक नाव का मॉडल मिलता है, नाव का मॉडल मिलता है ना। तो इतनी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से देखिए यही चीज़ आती है, गोदीवाला का साक्ष्य कहाँ से मिला। और एक चीज़ बहुत ही, और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, फारस की मोहर मिलती है। ठीक है, फारस की मोहर मिलती है, और इससे पता लगता है कि इस स्थल का जो संबंध जो है, व्यापारिक जो संबंध जो है फारस से भी होता था। ठीक है, फारस की मोहर मिलती है। गोदीवाला का साक्ष्य हो गया, चावल का साक्ष्य हो गया, हाथी दांत का एक पैमाना मैंने बता दिया, वृत्ताकार अग्निवेदियाँ, और 3 युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। तो गोदीवाला याद रखना है, 3 युग्म समाधान का साक्ष्य याद रखना है, हाथी दांत का पैमाना याद रखना है, और चावल का साक्ष्य याद रखना है ना। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फारस की मोहर याद रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं। अब चलते हैं हम, हमारा चौथा जो है धौलावीरा। धौलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण है धौलावीरा, और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ना। और यहाँ पर देखेंगे इस स्थल की खोज करते हैं जेपी जोशी, और इसका उत्खनन कराते हैं आरएस बिष्ट, है ना। कच्छ जिला, गुजरात, और ये मानहर व मानसर, ये 2 नदियां हैं, इन 2 नदियों के दोआब में स्थित है ना। इन 2 नदियों के दोआब में स्थित है। इसके बीच जो एक कादिर द्वीप है वहाँ पर ये स्थित है। मानहर और मानसर नदी के बीच में स्थित है, यानी कि उसके बीच में एक द्वीप है कादिर द्वीप, वहाँ पर ये धौलावीरा स्थित है। देखेंगे जगपति जोशी इसकी खोज करते हैं। कौन? जेपी जोशी कह सकते हैं, जगपति जोशी, जेपी जोशी इसकी खोज करते हैं इस स्थल की। और उत्खनन कौन कराएगा यहाँ पर? आरएस बिष्ट। आरएस बिष्ट यहाँ पर उत्खनन कराएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि धौला का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद होता है। और वीरा का मतलब होता है कुआं। तो इसका मतलब हुआ सफ़ेद कुआं। ठीक है, धौलावीरा का मतलब। अब हम चलते हैं इसके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। पहले एक विशेषता देख लेते हैं इसकी, क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसको समझ लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा के जो 3 चरण हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तो उन तीनों के जो है साक्ष्य इस धौलावीरा से मिलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका जो प्रारंभिक चरण कौन सा है? प्राक हड़प्पा का। ये हमें ध्यान रखना है, जो ग्रामीण संस्कृति से है। और यही एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। वैसे जितने भी नगर हैं वो 2 भागों में बटे हुए थे, है ना। पूर्वी टीला नगर टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। यहाँ पर एक मध्यम नगर भी देखने को मिलता है। तो देखेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसकी मैंने जो विशेषता मैंने बता दी कि तीनों जो है तीनों चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 3 चरण का प्रतिनिधित्व। एक क्वेश्चन आया था यूपीएलटी 2018 में, उसने पूछा था कि धौलावीरा का जो प्रथम चरण है वो किससे संबंधित है ना, तो वो है प्राक हड़प्पा, ग्रामीण संस्कृति से। तो 3 चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देखेंगे जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ, 3 भागों में नगर का बटा होना। कौन कौन से हैं? जैसे देखेंगे नगर टीला,
दुर्ग टीला, और इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो कौन सा था, मध्यम नगर, है ना, मध्यम नगर। तो ये 3 उसमें बटा हुआ था, 3 भागों में, ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं इसके साक्ष्य की ओर। ठीक है, कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य में देखते हैं क्या क्या है। पहले देखेंगे यहाँ पर एक जो है प्रयोगशाला मिलेगी। ठीक है, एक प्रयोगशाला मिलती है, खगोलीय प्रयोगशाला। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा, खगोलीय प्रयोगशाला मिलेगी यहाँ पर, खगोलीय प्रयोगशाला मिलती है यहाँ से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं ये भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा जो है आयताकार कुआं मिला है, एक आयताकार कुआं, एक आयताकार कुएं का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, जो कि इसके उत्तर और दक्षिण में उसमें सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ से स्टेडियम का, यानी कि क्रीड़ा स्थल कह सकते हैं, क्रीड़ा स्थल का साक्ष्य मिलता है, स्टेडियम जिसको कह सकते हैं हम, है ना। और एक साइन बोर्ड मिला है, एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें जो सिंधु लिपि है बृष्टफुदन, उसके 9 अंकों का जो 9 चिन्ह उसमें बने हुए हैं, एक साइन बोर्ड मिला है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ और भी चीज़ें इससे संबंधित हैं, है ना, कुछ और भी चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। उसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर जल प्रबंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा स्थल जहाँ पर जल प्रबंधन सबसे अच्छा था, ये हमें ध्यान रखना है कि जल प्रबंधन का सबसे जो अच्छा साक्ष्य जो यहीं से मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। जल प्रबंधन का साक्ष्य, यहाँ का जल प्रबंधन जो है बहुत ही उच्च कोटि का था, जल प्रबंधन का साक्ष्य। तो खगोलीय प्रयोगशाला हो गई, आयताकार कुएं की बात हो गई, क्रीड़ा स्थल यानी कि स्टेडियम, एक साइन बोर्ड गिरा हुआ मिला है जिसमें 9 अक्षर हैं, पत्थर, नेवले की पत्थर की जो है एक मूर्ति मिली है, और जल प्रबंधन का सबसे बेहतरीन साक्ष्य यहीं से मिला है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने ये जो 4 जो इसके प्रमुख नगर हैं इसको कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम जो कुछ और महत्वपूर्ण नगर हैं और उनको पढ़ेंगे, और जो भी उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं या जो साक्ष्य को लेकर क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है एम विद देवेंद्र सर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।